हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। गांव के बाहर आम के बाग के किनारे एक पुराना कुआं था। लोग उसे भूतिया कुआं कहते थे। कोई भी वहाँ पानी नहीं भरता। कहते थे रात को कुएं से आवाज़ आती है, किसी औरत की रोने की, कभी बच्चे की हंसी की और कभी किसी के गले से निकलती दबी हुई चीख की। सौरभ शहर से अपनी दादी के पास आया था। वो सुनकर हंसा, दादी ये सब अंधविश्वास है, मैं तो आज रात कुएं के पास बैठ के देखूंगा। दादी ने रोका, बेटा मत जाना। उस कुएं में 1943 में एक जवान लड़की कूद गई थी। उसका नाम था राधा। शादी से पहले ही उसका प्रेमी मर गया था। उसने खुद को कुएं में फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा वहाँ फंसी है। जो भी रात को अकेला जाता है उसे वो नीचे खींच लेती है। सौरभ नहीं माना। रात के 11 बजे वो टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वो कुएं के किनारे बैठ गया। टॉर्च की रोशनी में कुएं का पानी काला और गहरा दिख रहा था। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे पानी में कोई हलचल हो रही है। फिर आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत करीब से, सौरभ नीचे आओ। सौरभ चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। कौन है? उसने पूछा। मैं अकेला हूँ, बहुत ठंड है, आओ ना मेरे पास। आवाज़ अब और मीठी हो गई थी, राधा की आवाज़। सौरभ का दिल तेज धड़कने लगा। वो उठने लगा, लेकिन उसके पैर कुएं की ओर खींच रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। उसने टॉर्च नीचे की तरफ घुमाई। पानी में उसकी अपनी परछाई दिख रही थी, लेकिन परछाई के साथ एक और लड़की खड़ी थी। लंबे गीले बाल, सफ़ेद साड़ी और चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। सौरभ पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर फिसल गए। वो कुएं की दीवार से टकराया और नीचे गिरने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मुड़ा तो देखा दादी खड़ी थी। बेटा चलो घर चलो, दादी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ अजीब था। सौरभ ने दादी का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि दादी का उंगलियां बहुत ठंडी और गीली थी। तुम कौन हो? सौरभ कांपते हुए बोला। दादी मुस्कुराई। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। मैं राधा हूँ, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। सौरभ चीखा और भागा, लेकिन हर कदम पर उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पानी छपछपाता हुआ आ रहा हो। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। सांस फूल रही थी। दादी असली कमरे में ही सो रही थी। सौरभ ने उन्हें जगाया और सारी बात बताई। दादी ने डरते हुए कहा, बेटा वो कुआं कभी खाली नहीं होता। जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता, या फिर आता है लेकिन बदल कर। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास गए। कुएं के किनारे सौरभ की चप्पलें पड़ी थी, लेकिन सौरभ खुद घर में था। वो दादी के साथ चाय पी रही थी, मुस्कुराते हुए। उसकी आंखें अब थोड़ी सफ़ेद थी, और जब कोई पूछता रात को क्या हुआ, तो वो धीरे से कहता, कुछ नहीं, बस राधा ने मुझे पानी पिलाया, अब मैं कभी प्यासा नहीं रहूँगा। तो कैसा लगा आपको ये कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट एंड लाइक करें। मिलते हैं ऐसे कोई नई डरावनी कहानी में। टाटा बाय बाय, सी यू।